हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट बेस एंड हाइट ऑफ ए पैराग्राम। देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लगा दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए पैराग्राम। पैराग्राम के जो टोटल बेस क्या होते हैं, उसकी हाइट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और हर चीज़ों को समझेंगे। अगर बेस नीचे हुआ तो हाइट कहाँ पर होंगे, बेस अगर साइड में होता है तो हाइट कहाँ पर होंगे। कहीं भी अगर बेस आपको मैं बोलूँ तो आप पैराग्राम का हाइट फाइंड करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि बेस और हाइट कहाँ पर होते हैं। बच्चों को यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बेस अगर है यहाँ पर है तो हाइट कौन सा होगा। तो देखो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, आपका बुक के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, कुछ यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला। आपको बुक में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपको बुक में पेज नंबर 209 में यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है, नोट बोल के एक लिखा है। देखो, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, 3 नोट्स यहाँ पर गिवन है। सारे नोट्स को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। बिट नंबर 1 में कहा गया है, देखो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर जैसे आपको बुक में एक फिगर है वैसे ही फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ऐसा नहीं मन से कुछ फिगर मैं बना रहा हूँ, नहीं, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो आपको बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये नोट है। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन ए पैराग्राम PQRS, if we consider PQ as a base, then SL or RM perpendicular to the base from an opposite vertex is said to be the height or altitude of a parallelogram। ये जो यहाँ पर लाइन तीन लाइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले चलो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 को समझने में आसानी होगी। तो आपके बुक का ही फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसा पैराग्राम यहाँ पे गिवन है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ये आपका S, यहाँ पर R है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने आपको एक पैराग्राम यहाँ पर गिवन कर दिया, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप कंसिडर करो PQ एज ए बेस। ठीक है, मतलब आपको कहा गया है कि PQ को एज ए बेस आपको कंसिडर करना है, मतलब इसको एज ए बेस कंसिडर करना है। तो अगर PQ अगर बेस है, तो ये जो पैराग्राम आपको जो दिख रहा है PQRS, ये पैराग्राम का अगर PQ एज ए बेस से हम कंसिडर करते हैं तो इसका हाइट कहाँ पर होगा। ये जो पैराग्राम है इसका हाइट कहाँ पर होगा। अगर मैं आपको बेस बताता हूँ तो हाइट अब कहाँ बोलोगे, कहाँ पर होगा। तो हाइट जानने के लिए आपको बुक में जो मेथड यहाँ पे गिवन है, कि देखो वो बोल रहा है कि अगर आप PQ को एज ए बेस कंसिडर करते हो तो उसके सामने वाले जो वर्टेक्स है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लियरली, यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम एन ऑपोजिट वर्टेक्स, उसी को हम हाइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब बेस के साथ जो एक लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और वो लाइन कहाँ से आना चाहिए, ध्यान से सुनो। ये बेस है हमारा PQ एज ए बेस, इसको हम कंसिडर किए हैं। तो PQ के पास एक लाइन आएगा, ध्यान से सुनो, PQ एज ए बेस है ना, तो बेस के ये जो बेस है हमारा PQ, इसके पास एक लाइन आएगा, और वो जो लाइन आएगा ये PQ जो बेस के साथ क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आता है वो लाइन किस पॉइंट से आने वाला है, मतलब वो जो लाइन आएगा जो PQ के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो जो लाइन आएगा वो कहाँ किस पॉइंट से आना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट होना चाहिए, ये जो हमारा PQ है जो बेस इसको कंसिडर हम किए हैं, वो PQ बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन आना चाहिए। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि बच्चों यहाँ पर बताओ PQ जो हमारा यहाँ पर जो बेस है, इस बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर S होगा, वर्टेक्स S एंड वर्टेक्स R। ठीक है, समझो इस चीज को। PQ जो बेस है हमारा, ये PQ बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये PQ जैसे ये हमारा साइड है ना, इस साइड के ऑपोजिट में कौन से वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, आप बोलोगे दो है, कि PQ जो बेस है उसके सामने दो वर्टेक्स है, यहाँ पर इसके ऑपोजिट में, तो S एक वर्टेक्स है और R भी एक वर्टेक्स होगा। ये दोनों होंगे ये दोनों जो वर्टेक्स है ये PQ के ऑपोजिट में आते हैं। PQ के ऑपोजिट में दो वर्टेक्स आएंगे, एक यहाँ पर S होगा, यहाँ पर R होगा। ठीक है, तो S से वो लाइन आना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो किसके साथ, बेस के साथ। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो कहीं से भी लाइन, कहीं से क्या मतलब, ये जो PQ हमारा बेस है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ही वो लाइन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो लाइन आ गया। देखो PQ हमारा बेस है, इसके ऑपोजिट में दो वर्टेक्स है S एंड R, तो S के थ्रू भी एक लाइन आना चाहिए और R के थ्रू भी एक लाइन आना चाहिए। और कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर S के पॉइंट से लाइन आएगा और जो R के पॉइंट से जो लाइन आने वाला है वो लाइन बेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही कंडीशन ही है। तो वही उसी को हम हाइट बोलेंगे। तो देखो प्रॉब्लम S के साथ नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा R के साथ। देखो यहाँ पर PQ हमारे बेस है, तो पहले हम R को कंसिडर करते हैं।
हमें पता है PQ के ऑपोजिट में 2 वर्टेक्स है, S भी है, R भी है। R को भी भूल जाओ, R को भूल जाओ, पहले हम S की बात करते हैं। पहले एक S पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन एक आता है जो को तो सीधा लाना पड़ेगा तभी ना परपेंडिकुलर होगा। वो बोला यहाँ पर जो अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आ रहा है वो बेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो यहाँ पर आया, देखो ये जो बेस है हमारा PQ, ये जो PQ हमारा बेस है उसके साथ देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रहा है। इस पॉइंट के साथ कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत पता है कहाँ पर होगा? दिक्कत होगा R पॉइंट के साथ, क्योंकि PQ जो हमारा जो बेस है, जो हमारा साइड है, इसका ऑपोजिट में R भी एक वर्टेक्स है। इसका तो हो गया। अब R से, अब यहाँ पे सवाल आता है R से अगर हम कोई वर्टेक्स लाते हैं तो आपको कैसे लाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर बेस तो इस तरफ है, PQ जो हमारा बेस है, R पॉइंट उधर है और बेस हमारा PQ का इधर है। देखो यहाँ पे ध्यान से, PQ का बेस है कहाँ और R है कहाँ? ये तो उसके सामने था इसलिए सीधा चला आया, परपेंडिकुलर हो गया। बट यहाँ पर PQ बेस यहाँ पर है और R पॉइंट उधर है, तो वहां से लाइन अगर हम इस तरह से अगर लाएंगे, अब अगर सोच रहे हो कि सर हम इस तरह से लाइन क्यों नहीं लाते इसे, अगर इस तरह से लाइन लाओगे इस पॉइंट से P की तरफ, PQ जो हमारा बेस है उसकी तरफ लाओगे, तो क्या यहाँ से आप लाइन अगर करोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा PQ के साथ? PQ बेस के साथ ये लाइन इधर से लाओगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप ड्रॉ करके देखो ना, आप ऐसे अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे करके लाओगे तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर होगा? ये तो ठीक है। PQ के ऑपोजिट वर्टेक्स जो R है, वहां से पॉइंट आ रहा है, वेरी गुड, पॉइंट तो आ ही रहा है। बट ये जो हमें कंडीशन क्या बोला गया है कि ये जो लाइन जो आएगा वो PQ के साथ ही PQ के पास ही आएगा, ठीक है। यहाँ से लाइन निकलेगा PQ के पास आएगा, बट ये जो लाइन PQ के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? अगर आप ऐसे लाओगे इसको तो परपेंडिकुलर होगा? तो होगा ही नहीं। तो ऐसे हम नहीं कर सकते इसको। तब क्या करें? PQ तो इधर है और R पॉइंट जाके उधर है हमारा, तो लाइन कैसे लाएं? तो हम क्या करेंगे, जो PQ जो हमारा बेस है इसी को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ध्यान से समझो इस चीज को, ये जो PQ हमारा बेस है इसी को हम बेस को और थोड़ा लंबा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो PQ जो हमारा ये बेस है इसको हम और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने से क्या होता है, देखो अब देखो, अब यहाँ से आप यहाँ पे पॉइंट हमारा, देखो सीधा लाइन यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाइट दिखाने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको PQ जो हमारा बेस है उसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लाओगे, तब जाके यहाँ पे लाइन जो होगा जो सीधा हम ऐसे कर देंगे, जो कि ये देखो ये हमारा है बेस है, क्योंकि PQ बेस को मैंने बढ़ा दिया तो ये हमारा ये टोटल हमारा बेस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बेस हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बेस हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये जो बेस है हमारा PQ और जिसको हमने एक्सटेंड यहाँ तक किया है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स R था, तो R से हमने यहाँ पर देखो लाइन यहाँ पर कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ, ये जो पॉइंट से लाइन जो निकल रहा था उसको सीधा परपेंडिकुलर टू द बेस रखने के लिए ही हमने यह बेस को क्या किया, एक्सटेंड करके यहाँ तक लाया। अगर आप बेस को एक्सटेंड नहीं करोगे तो आप सीधा यहाँ से लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट से, R पॉइंट से सीधा आप नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस नहीं आप ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो बेस के अकॉर्डिंग, बेस को, ये लाइन को बेस के साथ परपेंडिकुलर करने के लिए हमने PQ जो बेस था हमारा, इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया, ताकि ये इस पॉइंट से जो लाइन निकले, R पॉइंट से जो लाइन निकले वो परपेंडिकुलर हो, किसके साथ? बेस के साथ परपेंडिकुलर हो, PQ बेस के साथ परपेंडिकुलर हो। इसलिए यहाँ पर जो लाइन होगा, यहाँ पर दैट इज द हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका नेम दे लो SL, यहाँ पर आप नाम दो M है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये जो हमारा PQ RS जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसका हाइट हमारा क्या मिला? SL हम हो गया हमारा हाइट, ये हाइट, ये भी हाइट हो गया, SL हमारा हाइट हो गया, और हमारा RM हाइट होगा, और RM भी हमारा हाइट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है हाइट कैसे फाइंड करना है? अगर आप बेस आपको पता है तो हाइट कैसे फाइंड करना है, तो यही रूल है आपका, ठीक है। यही रूल आप याद रखोगे, आपको मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में ऐसा फिगर दिया, अगर बेस PQ अगर हमारा बेस है तो SL और RM हमारा हाइट होगा, ठीक है। अब हम बेस को भी थोड़ा चेंज कर देंगे। बिट नंबर 2 पॉइंट को ध्यान से समझो, समझ जाओगे। अब हम बेस, अभी हम जो फिगर है हम चेंज करेंगे, फिगर नहीं, फिगर तो वही रहेगा, हम चेंज करेंगे, बेस चेंज करेंगे, सेम फिगर रखते हैं, सेम फिगर, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहीं पे रखो, आप सीधा वही पैरेललोग्राम में ड्रॉ करो। सेकंड वाला फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम ही है, ये रहा आपका, यहाँ पर मैंने लिखा एस, सेम नेमिंग जो जैसे पॉइंट नंबर 1 में था वैसे भी आपको यहाँ पे लिखना है। R यहाँ पर Q हो गया, PQRS हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, हम फर्स्ट केस में बिट नंबर 1 में क्या कंसिडर कर रहे थे, हम PQ का जो बेस कंसिडर किए तो हमें SL और RM हमारा हाइट मिला। अब हम बेस को थोड़ा चेंज कर देंगे, अब हम PQ को बेस नहीं कंसिडर करेंगे, अब हम कंसिडर करने वाले हैं बेस किसको ना, R और Q को हम एज ए बेस कंसिडर करेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। ये रहा आपको RQ हो गया हमारा बेस। अगर ये पैरेललोग्राम जो PQRS जो हमारा पैरेललोग्राम है, अगर हम RQ को एज ए बेस कंसिडर करते हैं तो हमारा हाइट कौन से होंगे, हमारा हाइट होगा यहाँ पर, देखो कैसे होगा। ये रहा हमारा बेस
RQ हमारा बेस है, तो इसका ऑपोजिट RQ जो हमारा बेस है, इसका ऑपोजिट में ये जो हमारा जो बेस है, इसका ऑपोजिट में दो वर्टेक्स है। कौन से ना, S भी है एक वर्टेक्स और P भी है एक वर्टेक्स। अब ये दोनों वर्टेक्स से क्या होगा, एक लाइन आना चाहिए जो कि मतलब ये बेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप ऐसे यहाँ पे ऐसे अगर ये तो लाइन एक जा रहा है, क्या ये लाइन बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा? ये लाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पर ऐसे। मुझे ये जो बेस है हमारे, इसके साथ मुझे परपेंडिकुलर करना है, और ये इस वर्टेक्स से जो वर्टेक्स हमारा एस वर्टेक्स, वहां से एक लाइन आना चाहिए और ये बेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लाइन लाई कहाँ से? अगर आपको लग रहा है कि सर एस पॉइंट से तो यहाँ पे एक लाइन तो आ रहा है ना, तो ये तो बेस के साथ टच कर रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। नो, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको परपेंडिकुलर करने के लिए इस पॉइंट से ऐसे लाइन आएगा, इस पॉइंट से इस तरह लाइन आएगा जो कि यहाँ पर होगा। तो ये होगा हमारा एल, ये हो गया एस एल, हमारा हो गया हमारा हाइट। और ये जो आर क्यू जो हमारा बेस, इसको और थोड़ा आप एक्सटेंड करोगे और आगे थोड़ा एक्सटेंड करोगे, अब इस पॉइंट से लाइन आएगा, इस पॉइंट से अब लाइन आना चाहिए जो कि बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं से आप लाइन दो, कहीं नहीं होगा। आपको इस तरह ही नीचे ही तरह इस तरफ ही करना पड़ेगा, तभी जाके ये परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेमिंग दे दो एम। इसका मतलब जो हमारा पी क्यू जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसका दो हाइट यहाँ पर क्या निकला, एस एल हो गया हाइट हमारा। अगर हम आर क्यू का जो बेस कंसीडर करते हैं तो हमारा एस एल हो गया हाइट और हमारा पीएम हो जा रहा है हमारा हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन करके देखिए परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सर ये लाइन तो होना चाहिए, नहीं होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, सीधा 90 डिग्री यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके साथ? बेस के साथ। नहीं होगा, यहाँ पर करो, नहीं होगा, यहाँ पर लाइन तो नहीं होगा। आप ऐसा करोगे तो यही लाइन होगा, यही होगा लाइन हमारा जो कि ये बेस के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पर इस पॉइंट से इस तरह लाइन निकलेगा नीचे की तरफ। तो बेस को आपको यहाँ पर आरक्यू जो बेस है हमारा, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ तक, नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट आपको बुक में यहाँ पर तो क्या गिवन है, रोम्बस के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। देख लो आप यहाँ फिगर, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं अलग से मुझे, आपके बुक में ही बहुत क्लियरली यहाँ पर एक फिगर गिवन है। दो यहाँ पर देखो गिवन है, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके सारे साइड इक्वल हो। देखो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखो सारे साइड इक्वल होंगे। वैसे सारे साइड जब इक्वल होंगे पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के सारे साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। याद रखो। बिट नंबर 3 का ए हो गया, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो हमारे रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं अपने आप को राइट एंगल में। ठीक है, ये पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ये है हमारा रोम्बस जिसके सारे, एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड इक्वल है, हर एक यहाँ पर हर एक साइड इक्वल है। ठीक है, हर एक साइड इक्वल है। अब मैं इसका जगह डायगोनल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर नेमिंग ले लो डी, यहाँ पर हो गया आपका सी, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायगोनल किसका, यहाँ ये जो लाइन है हमारा डायगोनल है, और ये जो लाइन है ये हमारा डायगोनल है। तो ये जो दो डायगोनल, एसी डायगोनल और जो हमारा डीबी जो डायगोनल है, ये जो डीबी जो डायगोनल है हमारा, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री होगा। जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको बुक में लिखा था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये जो डायगोनल है हमारा डीबी, वो एसी डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। सभी एक दूसरे वो, ये डायगोनल, ये जो डीबी डायगोनल एसी को कर रहा है बाइसेक्ट, आधा आधा कर रहा है एट 90 डिग्री एंगल। और वैसे भी आपको ये भी ऐसे कर रहा है, एसी जो डायगोनल है वो डीबी को बाइसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो राइट एंगल करके उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट आधा कर रहा है, और जहां पर आधा वो कर रहा है वहां पर राइट एंगल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एट राइट एंगल के पास इसको, जहां पर राइट एंगल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब उसी पार्ट से बाइसेक्ट हो रहा है, वही पॉइंट से आधा आधा हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट कंसिडर करोगे ओ, तो एओ का मेजरमेंट जो होगा उसी का वही होगा, डीओ का मेजरमेंट जो होगा, ओबी या बीओ का मेजरमेंट भी वही होगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन। तो जितना मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। मैंने 3 पार्ट बनाए हैं इंट्रोडक्शन का वर्कशीट 3 का, तीनों पार्ट आपको देखना है। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट आप स्किप कर दो, तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट देखो, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो वर्कशीट 3 का नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।